up guys, this is गुरु मान। यह है मसल मोड मील नंबर 5, मतलब हमारा डिनर है। इसका नाम है पोटैटो ऑमलेट। यस, इसमें हम आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं और एग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पोटैटो ऑमलेट। सो सबसे पहले देखते हैं हमें इस रेसिपी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, कैसे मैं इसे बनाऊंगा, उसके बाद हम बात करते हैं। लेट्स चेक आउट द रेसिपी फर्स्ट। सो हमें यहाँ पर चाहिए आलू। मैंने पोटैटो के स्लाइस किए हुए हैं थिन। उसके साथ है मेरे पास स्लाइस किए हुए टोमेटोज, बेल पेपर मतलब शिमला मिर्च, पनीर है 30 ग्राम। उसके साथ मेरे पास 3 अंडे हैं, एग वाइट्स, और साथ में हमारे पास है स्पाइस में ब्लैक पेपर, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर एंड क्रश्ड रेड पेपर। तो आपने देखा है कि मैंने किस तरह से ये पिज़्ज़ा स्टाइल है और पोटैटो ऑमलेट बनाया है। जो बेस है इस मील का वो पोटैटो है। आलू के स्लाइस मैंने बारीक से आलू के स्लाइस पैन के ऊपर रखे, उसके बाद उसके अंदर 3 एग वाइट्स ऐड किए। जब वो एग वाइट्स और पोटैटो रेडी हो गया, ऑलमोस्ट लगभग 2 से 5 मिनट का टाइम है। हीट आपकी जो है गैस आपकी होनी चाहिए ऑलमोस्ट मीडियम से कम होनी चाहिए, स्लो और मीडियम के अंदर होनी चाहिए। ज़्यादा तेज़ ना रखना, ख़राब हो जाएगा आपका फूड। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स की टॉपिंग की है, ऊपर टॉप में पनीर ऐड किया हुआ है। थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। इंडियन मार्केट के अंदर शायद वो चीज़ है, बहुत ही थोड़ा सा स्प्रिंकल करें और अच्छा टेस्ट आएगा उसको। और बहुत थोड़ा करना आपने, 1 और 2 स्पून आपने ऐड करने हैं। इस मील की जो मैक्रो ब्रेकडाउन है वो 20 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 10 ग्राम्स ऑफ फैट। जो 20 ग्राम प्रोटीन आपको आ रहा है वो पनीर से और एग वाइट से आ रहा है। जो 20 ग्राम आपको कार्ब आ रहे हैं वो आलू से आ रहे हैं, और जो 10 ग्राम फैट आपको आ रही है वो पनीर से और मोज़रेला चीज़ से आ रही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ और पनीर को एलिमिनेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप मतलब फैट को एलिमिनेट कर सकते हैं। और जब आप कुक करेंगे पैन के ऊपर तो वहाँ पर आप आधा से ज़्यादा टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा फ्लेवर आएगा, और फैट इनटेक 10-12 से ऊपर ना जाए आपकी, राइट। तो इस तरह से आप कुछ फैट फूड से लिमिट करके ऑयल को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑयल में बना रहे हैं उसके बाद भी फैट है तो वो फैट आपकी 20-25 ग्राम हो जाएगी, वो आपको नहीं चाहिए। ये कैलोरिक डेफिसिट प्रोग्राम है, ये कटिंग बेस्ड प्रोग्राम है। हम फैट को लिमिटेशन मॉडरेशन में ही लेंगे, लगभग 65 ग्राम्स अ डे। और सैचुरेटेड फैट की इंटेक हमारी कोशिश करनी है कि सैचुरेटेड फैट हमारी 20 ग्राम से कम हो। इस प्रोग्राम में 20 से कम ही है, तो आप ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर पनीर को निकालकर चिकन ग्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50 से 100 ग्राम ग्रिल्ड चिकन, उसको बारीक चॉप करके ऊपर रख सकते हैं। मैंने पनीर इसलिए लिया कि सॉफ्ट, ये आपको सारी इसको थोड़ा क्रंची सॉफ्ट होगा, चिकन थोड़ा सा हार्ड होगा। लेकिन आप ऐड कर सकते हैं, जैसा अगर आपको मालूम है कि ये प्रोटीन जो टोटल आपकी दिन के अंदर वो लगभग 200 ग्राम है। अगर आपकी प्रोटीन इंटेक, आप थोड़ा साइज में बड़े हैं, 6 फीट हैं, 200 पाउंड आपका मसल वेट है, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्योंकि प्रोटीन जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ये 200 ग्राम है, ऑलमोस्ट ज़्यादा कंजप्शन में, ज़्यादा रेट में लोग ले सकते हैं मेजॉरिटी के अंदर। लेकिन अगर आप बड़े हैं, बिग साइज है आपका, इन टर्म ऑफ आपकी बॉडी साइज, मसल साइज बिग हो, देन डेफिनेटली आप यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा 50 ग्राम प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। इट्स प्लस फॉर यू गाइस। लेकिन अगर आप बहुत थिन हैं, 130 पाउंड हैं,
तो अब यहाँ पर 200 को भी लिमिट करके प्रोटीन को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारी प्रोटीन इंटेक बैलेंस रखनी है आपने। ये हमारी पोस्ट वर्कआउट मील है। एक्सरसाइज के बाद आपने पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक लिया, उसमें आपने कार्ब नहीं लिए, फैट नहीं लिए, सिर्फ आपने प्रोटीन लिया है लगभग 35 ग्राम। अब उसके बाद ये 1 घंटे बाद मील है। अब यहाँ पर रिकवरी प्रोसेस शुरू है। अब आपको यहाँ पर कार्ब्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट चाहिए ना। आपको मालूम है कि मैंने आलू का इस्तेमाल किया है। ऑलमोस्ट मेरे किसी भी प्रोग्राम के अंदर ऑलमोस्ट 13 प्रोग्राम है मार्केट, 13 से 14 प्रोग्राम मेरे यूट्यूब के ऊपर है। मैंने किसी प्रोग्राम में आलू का इस्तेमाल नहीं किया होगा, स्वीट पोटैटो का किया होगा। व्हाइट पोटैटो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इस मील के अंदर मैंने व्हाइट पोटैटो को ऐड किया है बहुत ही कम, लगभग आधा आलू का इस्तेमाल किया है और इसको ब्रीक से चिप्स जैसे स्लाइस किए हैं और कुछ जो फ्राई वगैरह नहीं किया, सिर्फ पैन पर उसको हीट किया है। आप यहां पर चाहें, वैसे तो मैं व्हाइट आलू का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैंने बोला है कि व्हाइट आलू से आप स्वीट पोटैटो प्रेफर करें, हाई इन पोटेशियम एंड सबसे बड़ी बात है इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वो आप यहां पर स्वीट पोटैटो ही यूज कर सकते हैं इसके रिप्लेसमेंट में, वो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आलू भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में आलू का इस्तेमाल है और वो पोस्ट वर्कआउट में है। यहां पर आपकी बॉडी इसको अब्जॉर्ब करेगी और आपको इट हेल्प्स टू रिप्लेनिश द मसल ग्लाइकोजन, क्योंकि आप लो कार्ब पर हैं, आपने इंटेंस वर्कआउट किया, आपकी बॉडी से कार्ब डिप्लीट हुए हैं। दिस इज द परफेक्ट टाइम जब आपके बॉडी को कार्ब्स चाहिए, फैट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ताकि आप रात को आपकी रिकवरी प्रोसेस चले और अगले 24 घंटे में आपका जो मसल है वो रिपेयर हो, वो रीबिल्ड हो, और बहुत ही जरूरी है रिकवरी के लिए। प्रोटीन हम यहाँ पर आप चाहें तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, जैसे लीन प्रोटीन चिकन ब्रेस्ट। तो गाइस, मसालों का इस्तेमाल थोड़ा कम करना, सॉल्ट का इस्तेमाल कम ही करना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करना। सो गाइस, ये एक नई रेसिपी आपके लिए, पोटैटो ऑमलेट। गिव इट अ ट्राई, यू गाइस विल लव इट। आप नीचे PDF है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस मील को सभी ले सकते हैं, मेन, विमेन, इवन आपके मॉम डैड तक ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज मॉडरेशन में। 20 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम कार्ब, 10 ग्राम फैट, किसी को हार्म नहीं करेगा, किसी को भी, चाहे आप 16 साल के हैं, चाहे आप 70 साल के हैं। सो एवरीबॉडी कैन टेक इट। ऑलराइट गाइस, दिस इज गुरुमान, टेक केयर, ओवर एंड आउट, बाय।